रेवाड़ी के गोकुलपुर आश्रम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। साथ ही उन्होंने आश्रम को सनातन संस्कृति, आस्था और परंपराओं का जीवंत केंद्र बताया और शिव मंदिर को गौरवशाली विरासत का प्रतीक कहा। मुख्यमंत्री ने बाबा गिरधारी दास महाराज की तपस्या और त्याग को प्रेरणादायक बताया। ये रिपोर्ट देखिए। गोकुलपुर आश्रम में विशेष कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, आश्रम हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत केंद्र। रेवाड़ी के गोकुलपुर आश्रम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गोकुलपुर आश्रम हमारी सनातन संस्कृति, आस्थाओं और परंपराओं का जीवंत केंद्र है। यहाँ का शिव मंदिर हमारे गौरवशाली संस्कृति का साक्षी है। गोकुलपुर की इस पावन धरा पर आकर के मैं स्वयं को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथियों, यह स्थान हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और परंपराओं का ये जीवंत केंद्र है। साथियों, यहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, हमारे गौरवशाली अतीत का, हमारी संस्कृति का ये साक्षी है। आज जब मुझे यहां आने का अवसर मिला है तो मैंने भी भगवान शिव के चरणों में वहां नमन किया है, उनको प्रणाम किया है और साथ ही मैंने प्रार्थना ये की है कि आप सब पर भगवान महादेव का आशीर्वाद और कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। ये मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की है। साथियों, भगवान शिव सृष्टि के संहार और सृजन करता है। साथियों, वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए, कैसे बना करके रखा जाए। भगवान शिव से प्रेरणा मिलती है। बाबा गिरधारी दास जी महाराज, जिन्होंने लंबे समय तक इस पवित्र स्थल को अपनी तपस्या, त्याग के बल पर हम सबको अलौकित करने का काम वो बाबा गिरधारी दास जी महाराज ने किया है। साथियों, इस पावन तीर्थ स्थल पर 3 दिवसीय महारुद्र यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन ये समाज को जोड़ने, सेवा और समर्पण का संदेश देने का एक महान माध्यम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पवित्र स्थल पर बाबा गिरधारी दास महाराज ने लंबे समय तक अपनी तपस्या और त्याग के बल पर सबको अलौकित करने का काम किया। इस आश्रम को सेवा, साधना और समाज कल्याण का केंद्र बनाया, वो अत्यंत प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गौ माता की सेवा और संरक्षण के लिए बजट में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आश्रम में गौ माता की सेवा और सर्वेक्षण के साथ साथ पशु अस्पताल भी चलाए गए। हरियाणा की धरती संतों और वीरों की भूमि रही है। हमारी संस्कृति में सेवा, त्याग और धर्म का विशेष स्थान है। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की गई।
गोकुलपुर आश्रम सनातन संस्कृति, आस्था और सेवा का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह आश्रम संत परंपरा, तपस्या और समाज कल्याण की भावनाओं को जीवंत रखता है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार भी इन मूल्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। सरकार द्वारा गौ सेवा, धार्मिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा जैसी योजनाएं इस दिशा में सार्थक प्रयास है। नायब सरकार की नीतियां समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।